आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्व धरोहर स्थल हम्पी के पास एक विदेशी पर्यटक सहित 2 महिलाओं से बलात्कार और एक पर्यटक की मौत की घटना से एक बार फिर पर्यटन स्थलों के आसपास सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठे हैं। एक तरफ सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश विदेशी सैलानियों को लुभाने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ इस तरह की घटनाओं से न केवल स्थानीय पर्यटन प्रभावित होता है बल्कि भारत की अतिथि देवो भव संस्कृति पर भी विपरीत असर पड़ता है। पर्यटन और तीर्थ स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा के नियम सख्ती से लागू करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह कर्नाटक तक सीमित नहीं है, दूसरे राज्यों में भी कमोबेश यही समस्या है। सबसे बड़ी विडंबना है कि किसी घटना के बाद हर बार प्रशासन धूल फांक रही नियमों की फाइल को झाड़ पोंछकर बाहर ले आता है और एक सख्त आदेश जारी करने के साथ रस्म अदायगी हो जाती है। पुलिस का कहना है कि घटना के समय पीड़ित महिलाएं और कुछ अन्य देसी विदेशी पर्यटक रात के समय एक सुनसान इलाके में तारों को निहारने के साथ संगीत का आनंद ले रहे थे। यह सही है कि पर्यटकों को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस व प्रशासन सिर्फ दिशा निर्देश जारी कर अगली घटना तक चुपचाप बैठ जाए। सरकार ने घटना के बाद होम स्टे और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें नया कुछ नहीं है। होम स्टे के पंजीयन के नियम पहले ही मौजूद हैं, लेकिन इनका कितना पालन हो रहा है यह प्रशासन से छिपा नहीं है। हम्पी हो या कोई और स्थल, हर जगह अवैध होम स्टे चल रहे हैं। दूरदराज और सुनसान इलाके में स्थित होम स्टे अक्सर प्रशासन की नज़र से दूर होते हैं। हम्पी का मामला भी ऐसा ही है। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने तत्परता दिखाई, लेकिन घटना पुलिसिंग की कमजोर कड़ियों की भी उजागर करती है। शुरू में मामला सिर्फ मारपीट का सामने आया, लेकिन जब एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई, जब जघन्य अपराध का खुलासा हुआ, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के साथ ही अवैध तरीके से चल रहे होम स्टे, लॉज, होटल, रिजोर्ट आदि के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पर्यटकों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि वे किस तरह की सावधानी बरतें और संकट में क्या करें। सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उल्लंघनकर्ताओं को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है, ताकि ऐसी घटनाएं ना हों। वर्ष 2026 में होने वाले परिसीमन ने दक्षिण की राजनीति में ज्वार उत्पन्न कर दिया है। परिसीमन की बदौलत तमिलनाडु की 8 सीटों समेत दक्षिण के सभी राज्यों को मिलाकर 26 लोकसभा सीटों की कटौती की आशंका है। अगर वाकई यह हकीकत है, तो दक्षिणी राज्यों से बड़ा आंदोलन होना तय है, जो अधिकारों की बहाली के लिए होगा। फिलहाल केंद्र और राज्यों
के बीच वाक युद्ध चरम पर है। तमिलनाडु में इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जा चुकी है। संसद में सीटों की कटौती नहीं किए जाने का आश्वासन मांगा गया है। दक्षिण की मांग है कि परिसीमन से उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह 1971 की आबादी के आधार पर होनी चाहिए। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। पिछले 2 दशकों में भाजपा के खाते में 2 सीटें आ सकी हैं। गत लोकसभा चुनाव से पहले ही यह मसला चरम पर था कि भाजपा का दक्षिण फतह का मिशन कामयाब नहीं रहा तो वह परिसीमन के जरिए दक्षिण राज्यों में सीटें कम करने के कदम उठा सकती हैं। अब दक्षिण के क्षत्रप दल उसी आशंका को सामने रख रहे हैं, जो लाजिमी भी है। दक्षिणी राज्यों की बात करें तो इनका देश की राष्ट्रीय आय में बड़ा योगदान है। संचार प्रौद्योगिकी निर्यात की बात हो अथवा औद्योगिक विकास, ये राज्य आगे हैं। समग्र उत्पादन भी उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। जीएसटी के एवज में इनको केंद्र से मिल रहे अंशदान की लड़ाई अपनी जगह है। वित्तीय अंशदान के संघर्ष के बीच परिसीमन का यह मसला भाषाई मुद्दे के समानांतर जोर पकड़ रहा है। तमिलनाडु की डीएमके देश भर में केंद्र के खिलाफ जमीन तैयार करने के अभियान में जुट चुकी है। पार्टी के नेता दौरे पर हैं और वरिष्ठ नेताओं को न्योता दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर परिसीमन के खिलाफ तमिलनाडु की धरती से केंद्र के खिलाफ बिगुल बज सकता है। वैसे केंद्र सरकार से गतिरोध के मामले में तमिलनाडु हमेशा से अव्वल रहा है, जिसमें हिंदी थोपे जाने का मसला अहम है। देश की आबादी और बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिसीमन अनिवार्य है, लेकिन इससे किसी भी राज्य को नुकसान तो कतई नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर अपनी नीति संसद में स्पष्ट करनी चाहिए। सभी पक्षों को इस बिंदु पर एकमत किया जाए और उनकी सहमति ली जाए। यह संघवाद का अहम तत्व भी है। तमिलनाडु की तर्ज पर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों को बुलाकर इस ज्वलंत मसले पर मंथन कर देशहित में एकमत निर्णय करना चाहिए। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी फॉर्म पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।